नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में काफ़ी बड़ी अपडेट चल रही है। अगर दोस्तों ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा तो आपको भली भांति पता होगा कि मार्केट में ये कंपनी क्या करने का प्लान कर रही है। और शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा दोस्तों कि शायद ये कंपनी आने वाले टाइम में कुछ वाकई में बड़ा अनाउंसमेंट करने का प्लान कर रही है, तो बिल्कुल कर रही है। कभी तेजी तो कभी गिरावट, कभी तेजी तो कभी गिरावट, ऐसा बिजनेस कर रही है। लेकिन बीते अगर मैं फ्राइडे की बात करूंगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो आपको यहाँ पे 3.5% की गिरावट के साथ कंपनी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है यहाँ पे। अब देखो, एक दिन नेगेटिव, एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, एक दिन पॉजिटिव, ये बिजनेस कंपनी कर रही है। अब इस बिजनेस को लेके आपके मन में क्या ख्याल है, आपके मन में क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन है आपके मन में? यही क्वेश्चन है कि यार ये आने वाले टाइम में कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो देखो, एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, कंपनी का बीता रिकॉर्ड मजबूत है, इसके ऊपर आपका डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बीता जो रिकॉर्ड है ना कंपनी का, ये काफी मजबूत है। आज कंपनी मार्केट में 26,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके चल रही है। तो आप खुद विचार कर लो कि ये मार्केट कैप इतना बड़ा है कंपनी का, तो फिर ये कंपनी कितनी बड़ी होगी। आप खुद विचार कर लो एक मिनट के लिए। जबकि मार्केट कैप इतना खास बना रखा है कंपनी ने, तो सोचो कि अगला प्लान कंपनी का कैसा होगा, कंपनी आने वाले टाइम पर क्या करेगी। आप एक बार के लिए खुद विचार कर लो यहाँ पे। और दोस्तों, शायद मैंने आपको बोला था कि देखो धीरे 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 कंपनी आने वाले टाइम में वाकई में कुछ बड़ा करेगी। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, वाकई में ये कंपनी कुछ बड़ा करेगी यहाँ पे। चल तो मेन टॉपिक पे आते हैं, अब मेन बातें करते हैं आगे की। अब बीते वर्किंग डे में क्लोजिंग थी नेगेटिव, लेकिन उससे एक दिन पहले पॉजिटिव क्लोजिंग थी यहाँ पे 4% के आसपास की। उस दिन सर्किट भी लॉक हो गया था, लेकिन अगले दिन गिरावट दर्ज हो गई है। लेकिन दोस्तों, आपको डरना बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो अब देखते हैं कंपनी का रिटर्न यहाँ पे। 5 डे में कितनी गिरावट है देख लो, 12.5%, 13% की तेजी है, जबकि 2 बार सर्किट लॉक हो गया यहाँ पे देख लो। 2 बार लॉक हो गया सर्किट, लेकिन फिर अगले दिन गिरावट। एक महीने में तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, ये बिजनेस कर रही है देख लो। देख लो, एक दिन तेजी, 2 दिन गिरावट, एक दिन तेजी, 2 दिन गिरावट। अब एक मंथ में 10% का जंप है, जबकि अगर मैं 6 मंथ की बात करूंगा तो आपको 380% का जंप मिला है। जबकि अगर मैं जाऊंगा बॉटम से टॉप, तो दोस्तों आपको एक अलग ही तरह की तेजी मिली है यहाँ पे। लगभग आप बोल सकते हो परसेंट में आपको 1,1100% के आसपास की तेजी मिली है। तो ये कुछ छोटी बड़ी बात नहीं है। ये विचार करो, आप 5 रुपए से कंपनी 422 पे जाके आ गई यहाँ पे, तो ये तो एक रिकॉर्ड तो रिटर्न मिला ना आपको यहाँ पे। सारे रिकॉर्ड तोड़े ना कंपनी यहाँ पे। लाइफ टाइम बात करूं मैं, देख लो आप लाइफ टाइम में, लाइफ टाइम में भी दोस्तों कंपनी ने आपको उम्मीद से बढ़ के रिकवरी करवाई है। 30,000% के आसपास की रिकवरी करवा दी है कंपनी ने। मुझे तो लग रहा है कि इससे बेहतर कंपनी आपको दोस्तों नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी यहाँ पे। अब देखते हैं कंपनी के ऊपर क्या अपडेट। देखो अपडेट यही है, रिजल्ट, डिविडेंड, रिजल्ट, डिविडेंड, ये 2 अपडेट चल रहा है। जब कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया था ना, उस टाइम क्या लगा था कि यार वाकई में रिजल्ट अच्छा आया कंपनी का, तो अगला प्लान भी अच्छा ही होगा। हाँ दोस्तों, बात सच है ये कि जब कंपनी का Q1 का रिजल्ट अच्छा था, तो टू का अच्छा होगा ना, बिल्कुल सही है। 8 करोड़ से 20 करोड़ का पहुंच गया Q2 का रिजल्ट। सोच लो एक बार आप यहाँ पे, 8 करोड़ से 30 करोड़, 20 करोड़ का पहुंच गया रिजल्ट कंपनी का Q1 से 2 में। इतना बड़ा जंप आया। सोच लो कंपनी आगे का प्लान क्या करेगी तय यहाँ पे। शायद मैंने आपको कहा था, देख लो कुछ डेटा आएगा यहाँ पे दोस्तों, देख लेना कि 50 कंट्री बिजनेस कर रही है। कभी जो कह रहे हैं, बात तो सच है कि वाकई में ये कंपनी बिजनेस कर रही है। तभी जाके दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप 26,367 करोड़ का है यहाँ पे। ये छोटा बड़ा मार्केट कैप नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि ये मार्केट कैप कुछ छोटा बड़ा मार्केट कैप नहीं है दोस्तों, ये मार्केट कैप बहुत बड़ा है कंपनी का। जब इतने बड़े मार्केट कैप पे कंपनी बिजनेस कर रही है, तो आप खुद विचार कर लो कंपनी क्या करने का प्लान कर रही है यहाँ पे आगे। यहाँ पे आप एक बार के लिए खुद विचार कर लो यहाँ पे। अभी रिसेंटली क्या अपडेट है देखो, तेजी आएगी नहीं यहाँ पे, सर्किट चेंज हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि सर्किट बहुत जल्द कंपनी का चेंज होने वाला है। और इस बार मुझे तो लग रहा है कि ये कंपनी सारे रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। देख लो आप यहाँ पे। बाकी अगर दोस्तों
9 लाख का वॉल्यूम हो रहा है, रेगुलर डेली बेस पे एवरेज 10 लाख का वॉल्यूम हो रहा है कंपनी में, तो ठीक है, एक एवरेज चल रहा है वॉल्यूम में, बड़ी गिरावट भी नहीं है वॉल्यूम में, ना बड़ी तेजी वॉल्यूम में। ये बात भी आप याद रखना, आप यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे एसएम लॉन्ग टाइम स्टेज में कंपनी चल रही है, 4 की स्टेज में चल रही है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको तो 179 का कंपनी ने टच किया था, जबकि फिर क्लोजिंग प्राइस थी कंपनी की 1.62 64.5 के बीच की यहाँ पे, तो ठीक है, प्लस पॉइंट यहाँ पे ये। बाकी स्पुट इन वॉल्यूम बाय मोर देन 2.25 टाइम्स है, ठीक है। फाइनेंशियल रिजल्ट आया यहाँ पे, कंपनी कॉर्पोरेशन में रिजल्ट अपडेट दिया है कंपनी ने, ट्रू किया डिविडेंड भी यहाँ पे, ये अच्छी बात है, कंपनी ने डिविडेंड भी दे दिया है यहाँ पे। दोस्तों 3-4 पॉइंट दे दिए कंपनी हमें 5 नवंबर को, बाकी आज 9-10 नवंबर हो चुका है। अब देखते हैं कंपनी आने वाले टाइम में क्या प्लान तय करती है, क्योंकि अब तो अपडेट यही मिल रही है हमको कि रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, ठीक रिजल्ट आ गया यहाँ पे। अब देखते हैं कंपनी अगला प्लान क्या करेगी, लेकिन एक और बात दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, शायद इसका अपडेट हो गया होगा यहाँ पे, एक बात देख लो आप यहाँ पे, देख लो 72,117 CR नेट प्रॉफिट, यानी कि यार वाकई में जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने। विचार करो आप यहाँ पे, जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट किया है यहाँ पे, देख लो आप यहाँ पे, ये रिकॉर्ड भी देख लो आप यहाँ पे, 50, 4, 504, 199 फाइनेंशियल वगैरह, ये तो रिजल्ट नॉर्मल बात दे रही कंपनी, लेकिन वाकई में कंपनी ने रिजल्ट दिया है, मतलब यार दिल जीत लिया है यार, गजब का रिजल्ट पब्लिश किया है कंपनी ने। यानी कि बात क्लियर कर दी है कि अब शायद ये कंपनी रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों बात याद रखना, अगर इससे बेहतर रिजल्ट हर बार मिलता है हमको, तो दोस्तों ये कंपनी रुकने का नाम नहीं लेगी। और मुझे तो लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी शायद और भी कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है, क्योंकि प्लान चल रहा है अनाउंसमेंट करने का यहाँ पे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं डेटा यहाँ पे कंपनी के ऊपर का, तो एक बार वो भी देख लो आप यहाँ पे, शायद अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, इसका डेटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट भी कर सकती है। डिविडेंड भी घोषित कर दिया है कंपनी ने, 12 नवंबर की रिकॉर्ड डेट है यहाँ पे, 0.05 पैसे का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है। ये डेट आपको याद रखना है, क्योंकि इस दिन कंपनी आपको अपना डिविडेंड देगी। लेकिन मैंने बोला आपको 12 नवंबर छोड़ो, 11 नवंबर डेट याद रखो, 11 की डेट याद रख लो, 12 छोड़ दो आप यहाँ पे, 12 को छोड़ो, 11 की डेट, 11 को कंपनी अपना डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट तय किया है यहाँ पे, तय हुआ है। स्प्लिट नहीं है यहाँ पे, राइट इशू है शायद नहीं है यहाँ पे, बोनस है कि नहीं है यहाँ पे, डिविडेंड है काफी टाइम के बाद, फर्स्ट टाइम कंपनी ने आपको बोनस डिविडेंड घोषित किया है यहाँ पे। रेवेन्यू बढ़ रहा है, हर बार मैंने बोल दिया है आपको, वो तो बोल दिया है कि हाँ यार रेवेन्यू बढ़ रहा है यहाँ पे। कंसोलिडेट देखो आप यहाँ पे, अच्छा खासा आया रिजल्ट यहाँ पे। बाकी अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो समरी में दिखाऊं, शेयर मीटिंग, तो देख लो आप यहाँ पे, प्रमोटर के पास तो पड़ा है यहाँ पे 59%, एफआई के पास पड़ी यहाँ पे 38%। बाकी अगर मैं पब्लिक की दिखाऊं तो 4-5% नॉर्मली है यहाँ पे। अगर इधर दिखाऊं मैं आपको तो पब्लिक के पास तो 2% है, 59% है प्रमोटर के पास, 38 से 39% है पब्लिक के पास एफआई। ठीक है, अच्छी शेयरिंग पैटर्न ठीक ठाक है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें यहाँ पे। बाकी दोस्तों अगर आपके पास स्टॉक होगा तो आपको पता होगा कंपनी अगला प्लान क्या तय करेगी यहाँ पे। जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर